जनाब, इस वीडियो में मैं अब प्रैक्टिकली जो सारे टूल्स आपको सिखाए हैं ना, उन टूल्स का इस्तेमाल करके आपको मैं एक सेब बनाना सिखाऊंगा। सेब माने एप्पल, एप्पल माने एप्पल कंपनी, एप्पल माने कंपनी, एप्पल के लोगो में चक डाला हुआ। ये सब कैसे हुआ, इतना अच्छा सिखाऊंगा कि मेरा दावा है कि हमसे अच्छा बेवकूफ़ कोई नहीं बनाएगा, नहीं सॉरी, मतलब सिखाएगा। ओके, तो आओ स्क्रीन पे सीखते हैं। भाईजान, ये है मेरा कैनवस, ब्यूटीफुल किस्म का कैनवस है। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाऊंगा। सर्कल से ही सारी गेम स्टार्ट होती है। दुनिया गोल है तो सर्कल भी गोल है। ये सर्कल बनाया मैंने, नॉर्मल शेप शिफ्ट दबा के इसको सिमेट्री में रखा। फिर मैंने ऑल्ट दबाया और इसको मैंने नेक्स्ट इंस्टेंस बना दिया इसका राइट पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे गौर करना कि जब मैं सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करूंगा जो कि राइट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, राइट साइड पे पाथ फाइंडर में 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ये 3 ऑप्शंस का फंक्शन क्या है? पहला है यूनाइट करता है, यानी कि 2 बिछड़े यार मिल जाएं। दूसरे का है माइनस फ्रंट, यानी कि फ्रंट निकाल के बाकी दिखा दे। और तीसरा है जनाब इंटरसेक्ट, हकीमुल्ला से कलीमुल्ला, कलीमुल्ला से हकीमुल्ला। ये इंटरसेक्ट करना है कि अगले को जो है ना डॉज करना, अगले को जो है वो धोखा देना। इसके बॉटम में कुछ पैरामीटर्स, कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे नुक्ता बिल्कुल कर्व के नीचे आ रहा है, कुछ नुक्ते आपको दोनों एजेस पे राइट और लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं, 2 नुक्ते आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। इन नुक्तों का मकसद ये है कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ निचला वाला हिस्सा सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके माउस में इस्तेमाल किए बगैर कीबोर्ड पे जो बॉटम एरो है उससे ड्रैग कर रहा हूं, तो ये देखो एप्पल बनना शुरू हो गया। वो खुद ब खुद इसको एक डायमेंशन दे रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूं। निचला हिस्सा सिलेक्ट किया, बॉटम एरो की से भाईजान मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया ताकि इसकी एक शेप बन जाए। ये हो गया यहां तक काम। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैंने बॉटम एरो दबाया। इसी तरीके से आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैंने ऊपर वाले एरो से इसको ड्रैग कर दिया। अब ये डायमेंशंस कुछ नजर आ रही हैं, सिलेक्ट करो तो इसके इर्द गिर्द लाइंस नजर आ रही हैं। खुद भी इसको देखने के बाद प्रैक्टिस करना। एक और सर्कल बनाता हूँ, चक भी तो डालना है ना। तो ये मैंने एक और सर्कल डाला, सिंपल सा। अब मैं इन दोनों सर्कल, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करूंगा शिफ्ट दबा के। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली इसने इंटरसेक्ट कर दिया और पीछे रह गई ये शेप, उसको मैंने कर दिया डिलीट। जब मैंने कर दिया डिलीट उस सर्कल को तो पीछे ये खूबसूरत सा शेप रह गया। अब क्या करूंगा, इसके ऊपर वो डंडी नहीं लगानी एप्पल के ऊपर, जिसने एप्पल को पकड़ा होता है तने का। तो जनाब मैं क्या करूंगा, पेन टूल को सिलेक्ट किया। अब पेन टूल देखो सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसको सिंपल ड्रॉ किया, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर नहीं समझ लगती तो पहली वीडियो देखो। उसको ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको एक शेप दी, क्योंकि जब मैं इसका सेंटर वाला पॉइंट है उसमें आप देख रहे हो एक ऑलरेडी एक एरो सा आ रहा है, उसको मैंने सेलेक्ट करके इसको टिल्ट दे दिया। ये बड़ा सिंपल सा काम है जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 2 इंस्टेंसेस बनाए पेन टूल इस्तेमाल करके और फिर उसको ड्रैग करके शेप बना दिया। सिंपल, राइट। ये वैसे मैं लाइन वर्क के साथ भी कर सकता हूँ। अगर मैं लाइन से सिंपल एक लकीर लगाऊं और लकीर से फिर मैं इसको 2 शेप्स दे सकता हूं, एक राइट पे टिल्ट हुई हुई हो, एक लेफ्ट पे टिल्ट की हो। तो एरो का इस्तेमाल करके मैंने जनाब पेन टूल इस्तेमाल किया और पेन टूल इस्तेमाल करने के बाद एक और इसी तरह की शेप बनाई और उसको मैंने राइट वाले के साथ सॉर्ट ऑफ लाइक तना बनाने के लिए, ये जो पकड़ ले इसको, एप्पल को क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हैं लिख देना कमेंट में। ये मैंने बना दिया यार, इसकी डंडी सी खूबसूरत सी ये बन गई। अब आगे चलते हैं जी। अब मैंने इसकी डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करके मैं इसके अंदर रंग भर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी फोर फ्रंट पे मेरा काला रंग सेलेक्टेड है तो काला रंग आ गया। अब मैं इसको डायमेंशन चेंज कर रहा हूँ, इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ। राइट साइड से मैंने इसको ड्रैग कर दिया अंदर की तरफ और ये खूबसूरत सा एप्पल बन गया। नाजरीन, वेल डन इशाम सरवर। अब जो है वो मैंने एप्पल के अंदर भी रंग डालना है, तो एप्पल के अंदर रंग डालना, चूंकि ये सॉलिड शेप है, इसके सारे एजेस क्लोज्ड हैं, तो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी रंग जो फोर फ्रंट पे है वो काला सिलेक्टेड है, राइट, जो आपको नजर आ रहा है। मैं जूम भी कर रहा हूँ। अब मैं जब उसको ड्रैग करूंगा इस कलर को या पिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली सेब काले रंग का हो जाएगा। यानी कि ये मैंने क्लिक किया, अब मैंने वैसे इसको सिंपल क्लिक किया तो ये काले रंग का हो गया।
राइट, सिंपल कलर फिल किया मैंने, कोई वो मुश्किल काम नहीं किया। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सेंटर पे ले आता हूँ, दोनों को हाईलाइट करके, दोनों को सिलेक्ट किया तो ये ग्रुप हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इनको ग्रुप भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने इनको ऐसे ही सिलेक्ट किया। भाई साहब, इस एप्पल के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप इसको सॉलिड कलर रेड दे सकते हो, ब्लैक दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी। आप इसके अंदर ग्रेडियंट डाल सकते हो, वो मैंने आपको सिखा दिया। आप इसको मैश कर सकते हो, यानी कि मुख्तलिफ कलर सॉर्ट ऑफ लाइक लाइट टच देने के लिए वो डाल सकते हो। सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप इसका शेडो भी बना सकते हो, वो मैं आपको किसी अगले ऑब्जेक्ट में बताऊंगा। अभी सिर्फ मकसद था मैं एप्पल का लोगो एज इट इज़ रेप्लिकेट करूँ। सो उम्मीद है कि कैसे सर्कल का इस्तेमाल करके, कैसे इस सर्कल को डुप्लीकेट करके, फिर कैसे दोनों को मर्ज करके इंटरसेक्ट किया, हकीमुल्ला से कलीमुल्ला, याद रखना, इंटरसेक्ट। जब इंटरसेक्ट किया तो शेप बन गई। फिर कैसे कीबोर्ड के एरोस का इस्तेमाल करके निचला वाला हिस्सा सेलेक्ट करके या ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करके मैंने उसको ड्रैग करके बड़ा कर दिया, यानी कि उसकी हाइट लंबी की। फिर कैसे मैंने उसके अंदर रंग डाला, फिर कैसे पेन टूल का इस्तेमाल करके मैंने वो डंडी बनाई। वैसे अभी तक तुम लोगों ने मुझे कमेंट में नहीं बताया वो क्या है। तो ये उसको फिर ऊपर एप्पल के प्लेस कर दिया उस डंडी को। फिर दोनों को सिलेक्ट करके मैं चाहूँ तो कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। ग्रुपिंग ज़रा थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी इस अर्ली स्टेज पे। तो मकसद था शेप का इस्तेमाल करके शेप बनाना। आइए कुछ बात शेप में समझ।